हेलो दोस्तों। कल आप लोगों ने जो है बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा क्या? स्टाफिंग पढ़ा, ठीक है। स्टाफिंग में काफी कुछ पढ़ा। सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा, रिक्रूटमेंट पढ़ा और भी ढेर सारी चीजें पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग देख लें आखिर होता क्या है। डायरेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि भाई किसी को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना या मोटिवेशन प्रदान करना, ताकि क्या कर हो सके। भाई एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ताकि वह वर्क एफिशिएंटली कर सके और वह ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है अच्छे से पा सके, ठीक है। और यह क्या है, मैनेजरियल फंक्शन। हर कोई मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, फिर कंट्रोलिंग हो गया। इसी तरीके से ये क्या है, डायरेक्टिंग भी है, ठीक है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि टॉप लेवल से जो है कि चलता है और क्या होता है, बॉटम लेवल पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक? हमेशा इस तरह से जो है चलेगा। ये टॉप लेवल से चलेगा, टॉप लेवल से, और बॉटम लेवल पे जो है खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। सबसे पहले कि भाई कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई कि या फिर हम प्लान कर रहे हैं, या फिर जो है कि जितने रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तीसरे में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग में तो यही तो देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, यह हमको जो है कि तब पता चलेगा जब हम डायरेक्टिंग में आएंगे। तो है डायरेक्टिंग क्या कर देता है, एक्शन को इनिशिएट करता है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और डायरेक्टिंग हर स्टेज को जरूरी होता है, कोई भी जो है स्टेज हो, है ना। तो जो है कि डायरेक्टिंग डायरेक्शंस किसी भी स्टेज पे जो है कि उसको यूज किया जाता है। जैसे कि जो है कि प्लानिंग पे भी यूज हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। हर किसी जो है कि क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म, इसके साथ साथ यह भी जो है जरूरी होता है, ठीक। और यह जो है कि हर लेवल पे मैनेजमेंट पे जो है कि डायरेक्टिंग जो है कि किया जा सकता है। जैसे कि भाई कि टॉप लेवल, लेवल्स का मतलब क्या हुआ, टॉप, मिडिल, मिडिल एंड बॉटम लेवल, ठीक है। यह तीन जो है, तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इसके अलावा जो है कि डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा क्यों है कि भाई एक बार किसी को जो है कि आप डायरेक्ट करके, किसी को आप मोटिवेट करके, या फिर किसी को जो है कि आपने गाइड करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। बराबर आपको देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है कि भाई कि जो चीज आपने कहा है करने को, वह क्या वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल एक्टिविटी जो डायरेक्ट किया गया है, किस चीज के लिए, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ठीक है। ये अभी हमने बताया कि भाई फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल पे इनिशिएट होता है और बॉटम लेवल की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर वही बातें आ गई कि भाई हम एक्शन को इनिशिएट करते हैं। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है कि एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। भाई कि एक कोऑर्डिने ये जो है कि कोई भी एक्टिविटीज होंगी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल के लिए कि क्या जरूरी है, सबसे पहले कि भाई कि सारे एक्टिविटीज का जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि इससे क्या हो सके, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिल सके और जो है एज अ वर्क की क्या किया जा सके, मतलब एज अ टीम जैसा वर्क किया जा सके, ठीक है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, यह मोटिवेशन भी प्रदान करता है, एज वेल एज लीडरशिप भी प्रदान करता है। जैसे कि क्या कर देते हैं कि भाई सबॉर्डिनेट को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, किसके थ्रू, लीडरशिप क्वालिटीज के थ्रू। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं होंगी तो क्या आप किसी को मोटिवेट कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यह दोनों ही बहुत जरूरी चीज है, ताकि क्या हो सके, भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके और एफर्ट जो है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट हम लगा सकें, ठीक है। इसके अलावा भाई कि डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस, है ना। एक तरीके से जो है कि यह चेंजेस को भी जो है कि अडॉप्ट करने में सहायता देता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई कि सीधी सी चीज है कि भाई कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, चेंज करने में जो है कि बहुत डरते हैं। ऐसा क्यों
क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, लगता है उन्हें कि भाई कि अगर कोई हम गलत काम कर देंगे तो हमारे एम्प्लॉयमेंट पे दिक्कत आ जाएगी, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, हमको फायर किया जा सकता है, कुछ भी है ऐसी चीज। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्शन हम देते हैं किसी चीज को करने के लिए तो उनके अंदर डर जो है कि खत्म हो जाता है। डर कैसे खत्म होगा? मोटिवेशन से खत्म होगा, कम्युनिकेशन से खत्म होगा, लीडरशिप क्वालिटी से खत्म होगा, और वह जो है आसानी से चेंजेस को क्या कर सकेंगे, वो आसानी से इन्वॉल्व हो सके उस चेंजेस में, और जो है कि एनवायरनमेंट को मतलब कि जो है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अच्छे से अचीव कर सकेंगे। ठीक, डायरेक्टिव हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है बताएं जरा। भाई सीधी सी चीज है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर हैं, इन सब के बीच क्या है, एक मतलब कि ये एक तरीके से डायरेक्शन क्या प्रदान कराता है, बैलेंस प्रदान कराता है ना। सारे एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट, ये सब मतलब कि जैसे कि एक बात है कि भाई कि दो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है। इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और कमिटमेंट कैसे, किस तरह से होगा, इस इनके एम्प्लॉयज के बीच में कैसे होगा, तो ये डायरेक्शन जो है क्या कराता है, इन सबके बीच में एक लिंक की तरह वर्क करता है। और जब ये लिंक की तरह वर्क करेगा, इसी तरीके से कई ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सी डिपार्टमेंट्स होगा, डी डिपार्टमेंट, ये सब मतलब कि जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, या चार डिपार्टमेंट, कई ढेर सारे इस तरह डिपार्टमेंट, हमने ABCD लिख दिया है। और इन सब के बीच में जब तक जो है कि क्या नहीं होगा कि भाई कि अच्छे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सही से वर्क कर पाएगा। और यह कई किससे पॉसिबल हो पाता है? डायरेक्शन से पॉसिबल हो पाता है। और इससे क्या होता है? स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और जो है ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग पे। खैर जो है कि डायरेक्टिंग का कई ढेर सारी कम्प्लेक्सिटीज को भी पैदा करता है, लेकिन अगर अच्छे से डील किया जाए बैकग्राउंड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आसानी से जो है कि इसको अच्छे से अचीव किया जा सकता है। उस चीज के लिए क्या किया है, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बताए हैं, उसको जो है कि अगर हम यूज करते हुए अगर हम डायरेक्शंस को परफॉर्म करेंगे इस एक्टिविटीज को, तो हम आसानी से जो है कि किसी भी कम्प्लेक्सिटीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहला क्या है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, है ना। इसमें क्या कहते हैं कि भाई डायरेक्टिव टेक्निक में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को जो है कि ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कि भाई उनके एफिशिएंसीज को जो है इनहांस करने की कोशिश की जाती है। ओके, और जो है कि इससे इंडिविजुअल को पकड़ पकड़ के आप मोटिवेट करोगे इस तरीके से। ठीक है, कि भाई कि आप अगर किसी पर्सन को आप जा करके बोलोगे, अगर कोई अच्छा काम किया तो बोलोगे वेरी गुड, आपने आज जो है कि कमाल कर दिखाया, तो वह जब चार लोगों के सामने अब अगर उसको इंडिविजुअली बोलोगे तो वह अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस होगा, और कल हो सकता है आपका बहुत अच्छा काम करे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने उसको डांट दिया सबके सामने तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, कल वो हो सकता है कि भाई बहुत बुरी तरीके से बिहेव करे, या फिर कुछ काम गड़बड़ भी कर दे डर के मारे, है ना, या कुछ भी हो सकता है। तो यह सब चीज जो है कि एक तरीके से देखा जाए तो ये इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा ध्यान देता है, डायरेक्शंस की उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, यह जो है कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि मोटिवेट पीपल को मोटिवेट किया जाता है, और उसके एफर्ट्स को क्या किया जाता है, इंटर इंटरप्राइज के अचीवमेंट की तरफ, या ऑब्जेक्टिव या उसके पर्सनल गोल की तरफ क्या कर देता है, एफर्ट को लगाने की जो है यह जी तोड़ कोशिश करता है। ठीक है, और कभी भी जो है ध्यान दे लेना कि भाई कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट जो है कि प्रिवेल करता है वह इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। तो यह चीज ध्यान देना है कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में जो है कि थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, अब आ जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड पे। हमेशा ध्यान देना कि भाई कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होगा कि एक पर्सन होगा जो है कि क्या होगा, सुपीरियर होगा, और दूसरे पर्सन को ही जो है कि केवल एक पर्सन ही जो है क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है। अब जैसे हम लोगों ने तो तभी हम लोगों ने बात की थी, या कल या परसों याद नहीं हमको एग्जैक्ट,
एक ए था एक बी था, दोनों एक ही सी पर्सन को क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वह जो है सी की क्या हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाएगा कि ए का हमें कमांड एक्सेप्ट करूं या बी का कमांड एक्सेप्ट करूं। ठीक है, तो अगर सिर्फ ए रहता तो ए का कमांड अपना आसानी से कर ले जाता, परफॉर्म कर ले जाता। दो लोग हैं तो दो में दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक पर्सन जो है कि ऑर्डर रिसीव करेगा किससे, एक ही सुपेरियर से, या फिर एक पर्सन क्या होगा, एक ही के लिए अकाउंटेबल होगा, दूसरे के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मोर देन वन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन की पैदा हो जाएगी, कंफ्लिक्ट का, डिसऑर्डर का, ये सब चीजें पैदा हो जाएंगी। चार लोग कहेंगे तो कहेगा हम किसी की बात नहीं मानेंगे, बात ही खत्म है ना। अब आ जाते हैं जो है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक पे। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से टेक्निक, एक तो कि जो है मोटिवेशनल टेक्निक, एक लीडरशिप टेक्निक, जो है कि दो जो है कि अप्रोप्रिएट तरीके से यूज किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके भाई, सबॉर्डिनेट के नीड्स को, कैपेबिलिटीज को, एटीट्यूड को, और भी कई ढेर सारी वेरिएबल्स पे ध्यान दिया जा सके, और उसको जो है कि अप्रिसिएट किया जा सके। ठीक है, वह सिर्फ मोटिवेशनल और लीडरशिप टेक्निक के जरिए किया जा सकता है। मैनेजेरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमेशा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के रूप में होना चाहिए, ताकि क्या हो सके भाई, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वह क्या हो सके, क्लियरली अप्लाई हुआ है या अंडरस्टूड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और यह जो है कि बहुत ही इसेंशियल है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेंट्स और ग्रीवेंस, ये सब चीजें जो है कि आसानी से क्या हो सकती हैं, लोगों को जो है आसानी से प्रोवाइड, या भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू तो आइडियाज को जो है कि कन्वे कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को, सजेशन को, या फिर कोई कंप्लेंट है ना, इस तरह से लोगों को कन्वे कर सकते हो, चाहे अपर हो या लोअर लेवल के हो। ठीक, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है कि यूज करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि जो है ना, कि इनफॉर्मल ग्रुप को किस किस प्रकार से यूज करना है, ताकि क्या हो सके, इफेक्टिव डायरेक्शन में जा सके, उसको गलत यूज नहीं करना है। सातवां पॉइंट हो गया लीडरशिप की बात, है ना, भाई कि जिसके पास गुड लीडरशिप होगी वही ना इन्फ्लुएंस कर पाएगा पॉजिटिव वे पे, है ना। तो ध्यान देना है कि भाई कि कौन जो है कि किसके पास अच्छी गुड लीडरशिप है, उसको ही लीडरशिप में रखना है, और बाकी किसी को भी नहीं रखना है। ठीक है, ताकि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन जो है कि ना उत्पन्न हो। ओके, इसके बाद फॉलो थ्रू के बाद, फॉलो थ्रू यानी कि केवल मैनेजर जो है कि इश्यूज, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही नहीं है, बल्कि जो है कि उसके एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को भी फॉलो अप करना चाहिए, और देखा जाना चाहिए कि भाई कि सही तरीके से काम हो रहा है, डिजायर्ड मैनर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको जो है कि टोकना जरूरी है, अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है ना। कि भाई उसको देखेगा वर्क कि भाई कि अगर कोई दिक्कत होगा, कोई रॉन्ग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है तो उसे करेक्ट किया जाएगा। ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलने देना चाहिए। ठीक, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का क्या मतलब हुआ, पहला है सुपरविजन, ठीक है, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। यह चार जो है कि क्या है आपके एलिमेंट्स है। जब पहला एलिमेंट्स क्या है भाई कि सीधी सी चीज है कि भाई कि सबॉर्डिनेट जो है सुपरियर के द्वारा जो है क्या किया जाता है, वॉच किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सुपरविजन। ठीक है, यह क्या है, एक्ट है वाचिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ वर्कर एक्टिविटीज। ओके, मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई कि अगर जो है कोई, है ना, भाई कि कोई सबॉर्डिनेट है तो उसको इस तरह के लायक बना दो कि ताकि क्या कर सके भाई कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल में जो एक्टिविटीज होनी है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ बढ़ने के लिए जो हम डिजाइन मैनेज में एक्टिविटीज करने चाह रहे हैं वो आसानी से हो सके। ठीक है, मोटिवेशन बताएंगे बाद में कि पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये सब होते हैं। ठीक है, लीडरशिप का क्या मतलब है, लीडरशिप का मतलब ये हुआ कि भाई इन्फ्लुएंस किए कर सके अपने बिहेवियर से
ताकि वो क्या कर सके भाई कि वॉलंटरली जो है कि किसी काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, है ना। कम्युनिकेशन क्या है कि भाई कि जो कोई एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, इंफॉर्मेशन है, यह पास कर सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, तो यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताया जाए, कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और भी अच्छे से नॉलेज लेते हैं। पहला है आपका सुपरविजन। पहला है आपका सुपरविजन। सुपरविजन में क्या करते हैं हम लोग, गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर सके, है ना। और यह क्या कर सकते हैं भाई कि ओवरसीज ऑफ वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। सुपरियर क्या कर देता है भाई कि वर्कर की एक्टिविटीज या एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को ध्यान रखता है कि भाई कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, अगर सही कर रहा है तो कितना सही कर रहा है ना। अगर और अच्छा सही कर रहा है तो उसको हम मोटिवेट भी करते हैं। ओके, तो यह जो है कि इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग, गाइडिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक। और जो काम करता है वह क्या कहलाता है, उसे सुपरवाइजर। अब इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का क्या इम्पोर्टेंस है भाई, पहले तो गुड कांटेक्ट हो जाता है किससे, वर्कर से, है ना। और उसके उसको जो है कि गाइड करता है, फ्रेंड की तरह वर्क करता है, फिलोसफर बन जाता है। कभी कभी बहुत जो है कि लोग बड़ा मोटिव वाली चीजें बताते हैं, मोटिवेशन की चीजें बताएंगे, अरे फला चीज ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या कर देता है, एक लिंक प्रोवाइड कराता है। लिंक कैसे प्रोवाइड कराएगा, भाई कि मैनेजमेंट क्या करेगा, सुपरवाइजर को कोई काम देगा, सुपरवाइजर क्या करेगा, वर्कर्स को बताएगा। अगर कोई वर्कर्स की बात होगी तो सुपरवाइजर मैनेजमेंट को बताएगा। इस तरह से जो है कि इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, ग्रुप यूनिटी बनाने में सहायक होता है। परफॉर्मेंस जो है कि किसके टारगेट के हिसाब से क्या करा सकता है, परफॉर्मेंस करा सकता है किससे, वर्कर से, ठीक है। और ऑन द जॉब मेथड में भी ट्रेनिंग, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी ऑन द जॉब मेथड, तो ऑन द जॉब मेथड में भी क्या कराता है, इसमें जो है कि अच्छा असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और भी दो पॉइंट है भाई, वर्कर को इन्फ्लुएंस करता है, वर्क को एनालिसिस करता है, प्रॉपर फीडबैक देता है, इतना ध्यान रखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग मोटिवेशन पे। जल्दी तो नहीं चल रहा है ना। मेरा मानना यह है कि आप कॉन्सेप्ट को बस जैसे जैसे मैं बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते चलो। यह मत सोचना एकदम प्रवचन की तरह सुन लो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना, एमसीक्यूज लगाने बैठोगे, तो यह सारी आवाजें गूंजेंगी आपके कान में। अच्छा सर ने वो बताया था, अच्छा सर ने ये बताया था, ठीक है। सर नहीं, फ्रेंड मान लो कि किसी फ्रेंड ने आपको यह सब बात समझाई थी, तो उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ अच्छे से एक तरफ से एक दूसरी तरफ तक पूरी बातें सुना करो कम से कम। मुझे नहीं लगता कि मेरे लेक्चर सारे लोग बहुत अच्छे से ढंग से देखते होंगे, लेकिन हाँ प्रवचन की तरह मैं करता हूँ, तो प्रवचन सुन लेंगे तो हो सकता है कि जब क्वेश्चंस करने बैठे तो आपकी बड़ी मदद मिले, ठीक है। अब बहुत हैवी लेक्चर्स हम नहीं करते, आधे घंटे पौन घंटे का लेक्चर्स हम लोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मोटिवेशन पे। ऐसा मोटिवेशन भी देना है ना कि कैसे आपको पढ़ना है। खैर अभी तो ये सब हम लोग कल टॉपिक देख लेते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेटर, ये तीन शब्दों से मिल करके बना है आपका ये मोटिवेशन का जो है कि वो, है ना। यह क्या करते हैं भाई कि कोई इंक्रीमेंट या इंड्यूसमेंट किस चीज के लिए, एक्ट करने के लिए, तो यह क्या कर देता है, मोटिवेशन प्रदान कर देता है ना। आते हैं मोटिवेशन और मोटिवेटर पे। मोटिव का मतलब क्या होता है भाई कि इनर स्टेट होता है। अगर कोई जो है कि आपका खुद से मन कर रहा है कोई काम करने का, कुछ डायरेक्ट करने का, किसके लिए, कोई गोल्स के लिए, तो इसे क्या कह देते हैं, इसे मोटिव बोलते हैं, ठीक है। कोई आपके भाई कि यह कि किससे एराइज होता है, कोई अनसेटिस्फाइड नीड या फिर जो कोई जो है इस तरह से जो है यह अराइज होता है ना। इनर स्टेट होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये इनर स्टेट एक्टिविटीज होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तीनों बातें लिख दी जाएंगी कि कौन इनर स्टेट जो है क्या करता है, तो मोटिव इनर स्टेट होता है।
मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि भाई कि यह जो है कि प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। कोई भी गोल होगा उसको अचीव करने के लिए अगर किसी को जो है कि हम क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं उसको, मतलब उसको प्रेरित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेटर्स जो भाई टेक्निक यूज किया जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, मोटिवेटर। ठीक है, जैसे बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सब क्या हुए, मोटिवेटर्स। मोटिवेशन के फीचर्स क्या क्या है? पहला है तो भाई कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ना, जैसे ड्राइव्स, डिजायर्स, ये सब चीजें क्या कर देती हैं, यह इंटरनल फीलिंग है, ठीक है, यह किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो यह साइकोलॉजिकल फिनोमिना कहेंगे। और यह गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। अगर किसी को गोल पकड़ा दिया जाए, उसके उसके थ्रू जो है कि क्या करता है, बिहेव करता है उस पर्टिकुलर मैनर में, ताकि उस गोल को अचीव कर सके, तो इसे कहा जाएगा मोटिवेशन। ठीक है। तीसरी चीज है मोटिवेशन, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ भाई कि कोई हम पे कर रहे हैं, पे ज्यादा करने लगे, अच्छा कोई काम किया, पे ज्यादा करने लगे। निगेटिव मोटिवेशन का मतलब ये होगा जैसे डिमोशन कर दिए, इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिए, अगर कोई गलत काम किया तो पेनल्टी हम उस पे लगा देते, तो ये सब निगेटिव मोटिवेशन होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क बेटर अप्रिसिएशन के लिए यूज किया जाता है, और पनिश करने के लिए क्या किया जाता है, नेगेटिव मोटिवेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, यह सब जो है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। मोटिवेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर जहां पे भी इन्वॉल्व होगा वहां पे कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर किसी का जो है कि मोटिवेशन जो है टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। कभी कभी किसी के पास मोटिवेशन के लिए पैसा मायने रखता है, किसी को जो है कि भाई की रिकॉग्निशन मायने रखता है, बहुत चीजें हैं जो मायने मायने रखता है। तो डिपेंड करता है, ह्यूमन बाई ह्यूमन डिफर करता है और टाइम टू टाइम डिफर करता है, इसीलिए कहते हैं इसे कम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक। मोटिवेशन प्रोसेस देख लेते हैं। मोटिवेशन प्रोसेस में ये है भैया कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, एक मिनट एक मिनट, देखना पड़ेगा ना, है ना। भाई क्या, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से कि अगर आपके पास कोई जो है कि आपकी नीड है अनसेटिस्फाइड है, तो आपको क्या होगी, टेंशन होगी। टेंशन होगा तो टेंशन क्या करता है, ड्राइव करता है, आप जो है कि उसके हिसाब से बिहेवियर को चेंज करोगे। बिहेवियर को चेंज करोगे कि हमारा जो है कि नीड क्या हो, सेटिस्फाइड हो सके, और ताकि टेंशन कम हो सके। ठीक है, यह जो है कि इस तरह से जो है चलता है, इसको मैं प्रॉपर केवल देख लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस वैसे पूछता नहीं है, ऐसे ही उतना दे दिया है ना, क्योंकि किसी प्रोसेस के बारे में पर्टिकुलरली एक एक चीज को लेकर के नहीं कहा जा सकता, है ना। खैर चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या कर देता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो है कि कोई गुड मोटिवेशन होगा, वह क्या होगा कि भाई के हायर लेवल परफॉर्मेंस को जो है अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है कि मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, आप किस किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए एम्प्लॉयज मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, उनको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा काम करेंगे, रिकॉग्निशन अच्छा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, तो अच्छा काम करेंगे। ठीक है। और कोई निगेटिविटी जो है कि एटीट्यूड पर, निगेटिव एटीट्यूड को क्या कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड पे चेंज किया जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई की सीधी सी चीज है, जब उनको उनको अच्छा आप समझोगे, जैसे कि अगर कोई बात है कि कोई पर्सन आपको मिला सुबह सुबह, जैसे एम्प्लॉयज में क्लर्क मिला, क्लर्क देखे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, तो वह क्या हो गया, पहले तो उसका रूड व्यवहार था, लेकिन धीरे से जो है उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। जब आप देखेंगे, आप मुस्कुराएंगे, तो वह भी आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा। ठीक है। गार्ड है, गार्ड बाहर बैठा हुआ है, गार्ड से जो है कि क्या कह रहे हैं, हाथ मिला लिए या फिर पूछ लिए कि भैया आप कैसे हो,
तो उनका जो है कि एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि रात भर वो रहने से फ्रस्ट्रेट हो गया हो, बट आपके एक वर्ड ने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया। तो यह भी जो है कि मोटिवेशन बताता है। ठीक है। एम्प्लॉयज टर्नओवर को कम कर देता है। भाई सीधी सी बात है कि कोई एम्प्लॉय बाहर क्यों जाता है? जब वहां से सेटिस्फाइड नहीं होता, वहां से दिक्कतें आती, कंफ्लिक्ट्स पैदा होती हैं। और जब आप मोटिवेशन उनको मिलेगा उस एम्प्लॉयमेंट में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्यों बाहर छोड़ करके जाएगा? और एम्प्लॉयज टर्नओवर वो जो है कि आने जाने को लेकर के किया जाता है, इसीलिए एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक। absenteeism ऑर्गेनाइजेशन का absenteeism जो है कि यह कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? भाई सीधी सी चीज है। एक बात मैं कहूँ, एग्जाम्पल लूँ गूगल का। कह देते हैं कि वर्क जो है, जो मतलब कि वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। ऐसा है कि आपको वर्कोहोलिक बना देगा। भैया आप कह रहे हो कि हमको जो है कि नींद आ रही है, बोला यहीं पे सो जाओ। आपको जो है खेलना है, कह रहा है भैया यहीं बैठ करके खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कपड़े धुलने हैं, दे दो, जो है कि यहीं पे आपके कपड़े धुल जाएंगे। भाई जो चीज आपको करना है वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई उसको छोड़ करके जाना क्यों, कोई क्यों चाहेगा? घर से लोग फ्रस्ट्रेट होकर के वहां चले जाएंगे अगर ऐसा बिहेवियर मिल जाएगा तो। अच्छा लगता है ना। तो वर्किंग कंडीशन अच्छा मिलेगा, रिवार्ड अच्छा मिलेगा, है ना। और जो है कि इस तरह से अगर सोर्स सोर्स ऑफ प्लेजर जो है कि सोर्स ऑफ प्लेजर मतलब ये सब चीजें करने से उनको अच्छा फील होने लगता है। और absenteeism मतलब कि उसके जो है कि वहां से लोग जो कभी कभी जो है absent हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाता है। एग्जाम्पल मैंने गूगल का दे दिया। ठीक। मोटिवेशन जो है कि चेंज करने में जो है बड़ा सहायक होता है। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? कि सीधी सी चीज है कि कोई मैनेजर होगा, वो क्या भाई जो भी चेंजेस आएंगे वो आसानी से बड़ी स्मूथली से जो है कि लोगों में के बिहेवियर में डाल देगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल देता हूं कि, कि कुछ समय पहले जो है कि लैपटॉप का यूज नहीं हुआ करता था। तो कई ढेर सारे भाई किसी के घर में होते नहीं थे। तो क्या किया कि भाई कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि भाई कि लैपटॉप किसी के पास नहीं, तो लैपटॉप पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा किया कि भाई कि 10 ठो लैपटॉप खरीद लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, 10 लोगों में बांट दिया। कहा कि जो है कि अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो ये लैपटॉप आपका हो गया, है ना। यह लैपटॉप आपका हो गया। अब वो लैपटॉप आपका होने की वजह से क्या हो गया कि भैया आप, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट के रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ, है ना। आपको इसके बाद सेकंड पार्ट में जो है कि आपको मिल जाएगा। बस आप इतना ही रखिए, ठीक है, आपको सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा।